हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कार्टोमेंसी लव रीडिंग्स। कैसे हैं आप सब? आई विश कि आप सब लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की जो हमारी रीडिंग है उसका टॉपिक ये है कि आपके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। तो इसमें पाइल 1 पाइल 2 जो है, इसमें मैंने डे ऑफ बर्थ लिया है। तो वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, अगर आपके पर्सन का डे ऑफ बर्थ जो जन्मदिन है वो इन डेज में आता है, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार, तो पाइल 1 की रीडिंग आप देखिए। अगर आपके पर्सन का डे ऑफ बर्थ है संडे, मंडे और ट्यूसडे, तो आप पाइल 2 की रीडिंग देखिए। तो ये दो पाइल्स है जिससे आपको ईजिली आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो साथ में जो है ये आपके पर्सन के डेज हैं, मीन्स पर्सन के बर्थ डेज हैं, ना कि आपके। ठीक है, तो ऐसे आप सिलेक्ट करना है आपको। तो ये आपको याद रखना है कि ये जनरल रीडिंग है और साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है। तो जो भी पॉइंट्स आपको रेजोनेट कर रहे हैं आप उन्हीं को लीजिए और बाकी पॉइंट्स किसी और के लिए होंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का बर्थडे है वेनसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। देखते हैं आप लोग के बीच में क्या चल रहा है। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन का क्या चल रहा है, आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। पहला कार्ड है 2 ऑफ डायमंड, 3 ऑफ हार्ट, 6 ऑफ स्पेड, 4 ऑफ हार्ट, उसके बाद है 9 ऑफ क्लब्स और क्वीन ऑफ हार्ट। तो यहाँ जो एनर्जीज है वो है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु और जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ। तो आपके और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है देखते हैं। हाँ, मुझे दिख रहा है कि अभी आप लोग के बीच में बात कम हो रही होगी या टेम्पररी ब्रेकअप हो सकता है, पर हो सकता है ये पर्सन अपने वर्क की वजह से वर्क को ज़्यादा प्रायोरिटी देते होंगे, जिसकी वजह से अभी आप लोग के बीच में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही है। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है क्योंकि यहाँ 3 ऑफ हार्ट है, 6 ऑफ स्पेड है, 9 ऑफ क्लब्स है। तो ये बता रहा है कि आपके पर्सन ने हो सकता है थर्ड पार्टी की वजह से, कोई थर्ड पर्सन की वजह से इन्होंने आपके साथ ब्रेकअप लिया हो और आपको बहुत हर्ट किया और आपके रिलेशनशिप को छोड़ के ये किसी दूसरे रिलेशनशिप में चले गए हो। ठीक है, क्योंकि ये ऐसा दिख रहा है मुझे, क्योंकि यहाँ 4 ऑफ हार्ट भी है। तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा रोमांटिक टाइप के पर्सन है, तो ये एक ही रिलेशनशिप में ज़्यादा दिन नहीं टिक पाते। कुछ लोगों के लिए ये भी है, जो आपको रेजोनेट होगा आप उसी को लीजिए। तो यहाँ पर जो है इस पर्सन, आप दोनों के बीच में यही चल रहा है कि अभी आप लोग के जो टेम्परेरी ब्रेकअप है, पर आपसे ब्रेकअप होने के बाद, आपसे डिस्टेंस होने के बाद इस पर्सन को अभी आपके लिए फीलिंग्स आ रही है, अभी भी इनके हार्ट में वो फीलिंग्स है, तो इन्हें ये रियलाइज़ हो रहा है। और हम देखते हैं कि जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन, मुझे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन, आपने डिसाइड किया कि आप इस रिलेशनशिप से आगे बढ़ जाएंगे, मूव ऑन हो जाएंगे, पर इस पर्सन ने हो सकता है आपको कोई लेटर या कोई मैसेज किया हो रिलेटेड टू रिकॉन्सिलेशन, कि आपसे दोबारा रिकॉन्सिलेशन चाहते हैं। ठीक है, ऑलरेडी ये पर्सन हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो या फिर ऑलरेडी मैरिड हो कुछ लोगों के लिए, जिसकी वजह से आपने इस पर्सन के साथ डिस्टेंस बना लिया था, पर अब आप भी सोच रहे हैं कि आप इनका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लो। ऐसे टाइप की भी सिचुएशन है। और देखते हैं जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है। तो आप दोनों के बीच में है सोलमेट का कनेक्शन।
तो आप सारे सिचुएशन को खुद से मत कनेक्ट करिए, क्योंकि जो सिचुएशन आपको मैच करता है बस आप उसी को लेना है, बाकी किसी और के लिए होगा, क्योंकि ये रीडिंग कई लोग देख रहे होंगे तो सबके सिचुएशन के अकॉर्डिंग है। तो यहाँ पर है हमें सोलमेट का कार्ड, नेक्स्ट है चिल्ड्रन, उसके बाद है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू, उसके बाद है रिट्रीट, नेक्स्ट है एंगेजमेंट, एंड ऑफ द डेक है लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज। तो आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है। आपको ऐसे फील होता होगा कि ये पर्सन आपके सोलमेट है, और आपके पर्सन को भी ये फील होता है, क्योंकि आपसे दूर जाने के बाद भी आपके पर्सन आपको यहाँ पर क्वीन ऑफ हार्ट से आप रिप्रेजेंट हो रहे हैं, तो उनके दिल में है आपके लिए जगह। साथ में यहाँ पर है चिल्ड्रन। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, या फिर कुछ चाइल्ड से रिलेटेड इशू हो सकता है ऑलरेडी मैरिड हो, और किड्स की वजह से इस पर्सन ने आपसे डिस्टेंस बना लिया हो। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए भी ये भी लग रहा है कि आप दोनों के बीच में चाइल्डहुड फ्रेंडशिप है, एक दूसरे को आप लोग चाइल्डहुड से जानते हो। और यहाँ पर है लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। ये पर्सन लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू से लग रहा है कि आपके जो पर्सन है वो अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हैं आपके बारे में कि इस सिचुएशन में अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी भी आपके लिए बहुत उनके हार्ट में फीलिंग्स है। वो अभी भी आपसे रिकॉन्सिलेशन रीयूनियन चाहते हैं, पर आप शायद इस रिलेशनशिप से अपनी मर्ज़ी से मूव ऑन हो गए होंगे। तो रिट्रीट, अभी आप लोग के बीच में दूरियां है, क्योंकि ये पर्सन कहीं और एंगेज हो गए होंगे, या फिर आपने दूरियां बना ली क्योंकि आप कहीं दूसरी जगह एंगेज हो गए होंगे। इसलिए आप दोनों ही एक दूसरे अपने इमोशंस को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो। और देखते हैं और क्या है टैरो में। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया है उनके पर्सन अभी क्या फील कर रहे हैं। जिन्होंने ग्रुप 1 चूज़ किया उनके पर्सन क्या फील कर रहे हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट कार्ड है, उसके बाद है पेज ऑफ वैंड्स, फाइव ऑफ कप्स, टेन ऑफ व्हील्स, एट ऑफ वैंड्स, और है 7 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है 8 ऑफ कप्स। तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये ओवरऑल एनर्जी है 8 ऑफ कप्स, तो हो सकता है आप दोनों ही आपने इस रिलेशनशिप से, अभी आप इस रिलेशनशिप में नहीं हैं, आप आगे बढ़ चुके हैं लाइफ में, या फिर ये पर्सन अपने लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। ये पर्सन अभी कोई एक्शन इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि हो सकता है कि फैमिली रीजंस हो, फैमिली की वजह से, या फिर इनकी ऑलरेडी ये पर्सन मैरिड हो और अपने फाइनेंशियल चीज़ों को देखकर ये आपके पास अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। साथ में यहाँ दिख रहा है आप लोग के बीच में कुछ अचानक से कम्युनिकेशन हुई और अचानक से ब्रेकअप हो गया, ऐसे टाइप के यहाँ सिचुएशन है, क्योंकि पेज ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ वैंड्स यही बता रहा है कि अचानक से ऐसे आपको कोई न्यूज़ मिली, या फिर अचानक इस पर्सन ने आपको अचानक से आप लोग का ब्रेकअप हुआ, मीन्स क्विक हुआ। साथ में यहाँ पर है हमें 5 ऑफ कप्स और 7 ऑफ डायमंड्स। तो अभी भी ये पर्सन ऐसा लग रहा है डिसअपॉइंटेड है सिचुएशन को लेके। उन्हें ऐसा लगता है कि
जो भी हुआ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अभी भी ये सिचुएशन से बहुत ज़्यादा लड़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें आया है 7 ऑफ वैंड्स। तो हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने आपको बिल्कुल ऑप्शन की तरह ट्रीट किया हो, और जिसकी वजह से अब ये पर्सन डिसअपॉइंट हो रहे हैं कि इन्होंने ऐसा आपके साथ किया। सब कुछ इन्होंने बिना सोचे समझे ऐसा कुछ डिसीजन लिया जिसकी वजह से आप इस रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ गए हो, या फिर वाइस वर्सा एनर्जीज भी यहाँ आ सकती है टैरो में। तो ये मुझे यहाँ दिख रहा है। और साथ में कुछ तो है इस पर्सन के इनडिसिसिव नेचर की वजह से, या फिर ये राइट टाइम में राइट डिसीजन नहीं ले पाते, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में अभी प्रॉब्लम्स आ रही है। जो प्रॉब्लम्स है वो फैमिली की वजह से भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर आया है हमें 10 ऑफ व्हील्स। तो फैमिली की भी प्रॉब्लम्स हो सकती है, आप लोग के कम्युनिकेशन में भी कुछ प्रॉब्लम हुई है, और साथ में अब ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हैं, और इस रिलेशनशिप के लिए, आपके साथ जो रिलेशनशिप है उसके लिए अब स्टैंड लेना चाहते हैं। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये भी मुझे यहाँ दिख रहा है कि यहाँ 2 ऑफ डायमंड विथ 4 ऑफ हार्ट, ये जो कार्ड है ये बता रहा है, हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि ये आपका सेकंड मैरिज हो, या फिर आप अपने आप इस पर्सन के सेकंड मैरिज वाले पार्टनर हो। तो अब ये पर्सन ऐसा आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, कुछ कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, और सिचुएशन को ठीक करना चाह रहे हैं। तो देखते हैं क्या मैसेजेस वो आपको देना चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं ग्रुप 1 के पर्सन, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे, तो आपसे शादी करना चाहते हैं। माई लाइफ हैज़ नेवर बीन द सेम सिंस आई मेट यू, तो आपसे मिलने के बाद इनकी लाइफ में काफ़ी चेंजेस आ गए हैं, ये आपको बताना चाह रहे हैं। आई रन बिकॉज माई इमोशंस आर टू इंटेंस, तो ये पर्सन रिलेशनशिप से इसलिए चले गए क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल फील करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस है आपके साथ, क्योंकि आप दोनों के बीच में सोलमेट का कनेक्शन है। तो इसलिए ये पर्सन आपके साथ अभी रिलेशनशिप में नहीं है, और अभी ये इसलिए चले गए हैं। आई एम हाइडिंग माई फीलिंग्स फ्रॉम यू, अपने फीलिंग्स आपसे छुपा रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। यू आर एज ब्यूटिफुल ऑन द इनसाइड एज यू आर ऑन द आउटसाइड, तो आपको बोलना चाहते हैं कि आप जैसे बाहर से खूबसूरत हो वैसी अंदर से भी खूबसूरत हो। आई स्टिल रिमेंबर द डे वी फर्स्ट मेट, तो आपके साथ बिताए हुए टाइम को आपके पर्सन बहुत ज़्यादा याद करते हैं, सोचते हैं उस बारे में, और डेफिनेटली इनके हार्ट पे आपके लिए फीलिंग्स है। और अभी ये सिचुएशन को लेकर बहुत पछता रहे हैं कि इन्होंने जो भी किया, स्टैंड नहीं लिया रिलेशनशिप के लिए, इन चीज़ों के बारे में डिसअपॉइंटेड हैं। पर अब ये कुछ ऐसा लग रहा है स्टैंड लेने के लिए रेडी है, क्योंकि यहाँ 7 ऑफ वैंड्स जो कार्ड है बता रहा है कि अब ये पर्सन रेडी हो रहे हैं सिचुएशन में आगे बढ़ने के लिए। और हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपको कम्युनिकेट भी करे, कम्युनिकेशन का दोनों ही कार्ड है, पेज ऑफ वैंड्स और 8 ऑफ वैंड्स। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, क्योंकि आपके बिना ये पर्सन बहुत ज़्यादा अकेले हो गए हैं। आप जैसे इनको प्यार देते थे, 6 ऑफ व्हील्स जो आया है, आप जैसे इनको प्यार देते थे, आप इनकी जैसे केयर करते थे, वैसा प्यार ये ढूंढ रहे हैं, पर इन्हें वो प्यार नहीं मिल रहा है। पर अब उन्हें रियलाइज़ हो गया है कि आप ही वो पर्सन हो जो कि उनके सोलमेट हो, क्योंकि यहाँ सोलमेट कार्ड भी आया है, साथ में इसमें जो हर्मिट कार्ड में है ये पर्सन जो है ये अपने हाथ में ये फायर फ्लाई है उसको देख रहे हैं। तो ये बता रहा है कि अब आपका जो इम्पोर्टेंस है आपके पर्सन को पता चला है, और वो इस सिचुएशन में कुछ ठीक करना चाह रहे हैं। तो ये रीडिंग उनके लिए थी जिन्होंने ग्रुप 1 पाइल 1 चूज़ किया था, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ये ग्रुप 2 चूज़ किया है, जिनके पर्सन का जो है डे ऑफ बर्थ है संडे, मंडे, ट्यूसडे, रविवार, सोमवार या मंगलवार। तो देखते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है।
उनके पर्सन के क्या करंट फीलिंग्स है। पहला कार्ड है हमें 9 ऑफ स्पेड, सेकंड है 7 ऑफ स्पेड, क्वीन ऑफ डायमंड, 5 ऑफ स्पेड, 2 ऑफ क्लब्स और 4 ऑफ डायमंड। ठीक है, तो यहाँ जो हमें एनर्जीज़ है वो है कैंसर, सॉरी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, मिथुन तुला कुंभ और एरीज लियो सैजिटेरियस है, मेष सिंह धनु और टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, वृषभ कन्या और मकर। तो पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये है कि आपके पर्सन ने अभी आपसे बिल्कुल अलग हैं। हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपके पर्सन के साथ आपका डिवोर्स हो गया हो या फिर ब्रेकअप हो गया हो। तो इन्होंने जो आपसे ब्रेकअप लिया है बहुत ही दुखी मन से लिया है, बहुत उदास होके लिया है। ये आपके पर्सन लेना नहीं चाहते थे, पर इस सेपरेशन की वजह से आपके पर्सन बहुत ज़्यादा उदास है, क्योंकि उनको ऐसा भी लगता है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप में जो आपके साथ टाइम इन्वेस्ट किया है, जो अपना प्यार इन्वेस्ट किया है, उसके बदले इनको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और उदासी ही मिली है। ऐसा भी इनके दिल में फीलिंग्स है। तो ये आपकी भी फीलिंग्स, दोनों की ही फीलिंग्स ऐसे है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ऐसा फील करते हो कि आपने अपना टाइम, अपना एनर्जी, अपना प्यार पूरी तरीके से इस पर्सन को दिया, पर इस रिटर्न में ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं मिला। और साथ में ऐसा भी दिख रहा है कुछ लोगों के लिए कि आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में टाइम जो है वो निकल चुका है। तो फिर भी यहाँ पर जो है क्वीन ऑफ डायमंड, 4 ऑफ डायमंड, तो आपके पर्सन के जो दिल में है, आप दोनों के बीच में केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है। ज़रूरी नहीं कि ये सेक्सुअल केमिस्ट्री हो, पर आप दोनों के बीच में फ्रेंडशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इनके दिल में जो है आपके लिए एक स्पेशल अट्रैक्शन है। और यहाँ पर 4 ऑफ डायमंड जो है वो भी रिप्रेजेंट कर रहा है कि बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, एनर्जेटिक कनेक्शन है। साथ में यहाँ आप दोनों का प्लेटोनिक लव भी मुझे दिख रहा है। मीन्स कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट किया है इस रिलेशनशिप में, आपने बहुत किया, पर जो रिटर्न आना था वो नहीं आया, और वैसा प्यार आपको रिटर्न में नहीं मिला या आपके पर्सन को भी नहीं मिला। ठीक है, तो अब हम देखते हैं रोमांस एंजल में तो पहला कार्ड है पैशन। तो आप दोनों के बीच में पैशन बहुत है, बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें 4 ऑफ डायमंड विथ क्वीन ऑफ डायमंड आया है, जो ये बताता है कि आप दोनों के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, प्यार भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ऐसा अट्रैक्शन है, ऐसा फीलिंग है इस पर्सन के हार्ट में कि आप उनसे दूर हो भले ही, पर उनके दिल से नहीं जा सकते। दिल में हमेशा आप उनके रहोगे, क्योंकि आपके लिए उनके हार्ट में पैशन है, रोमांटिक फीलिंग्स ज़रूर है। देन है हमें लेट गो ऑफ कंट्रोल इश्यूज़। तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, जिसकी वजह से इन्होंने आपके साथ जो है सेपरेशन लिया है, आपके साथ ब्रेकअप लिया है, और बहुत उदास मन से इन्होंने ये ब्रेकअप लिया है। चाहे वो आपको ये बताए या ना बताए, जो मुझे कार्ड्स बता रहे हैं कि बहुत डिप्रेशन में आके इन्होंने ये रिलेशनशिप को एंड किया है। हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो और अपने फीलिंग्स को, ये आपकी तरफ जो फीलिंग्स है उसे वो कंट्रोल करते हैं, शो ऑफ नहीं करते हैं बाहर। यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल। उन्हें ये ज़रूर यकीन है कि आप बहुत लवेबल हो, आप प्यार करने के लायक हो, आपको कोई भी इंसान प्यार करेगा, क्योंकि बिकॉज ऑफ योर क्वालिटीज़। सो यू आर लवेबल। तो आपके पर्सन आपके लिए ये भी फील करते हैं। उनके लाइफ में कुछ फैमिली इश्यूज़ है, जैसे मैंने कहा कि हो सकता है पेरेंट्स की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं जा पा रहे हो, या फिर ऑलरेडी मैरिड हो, किड्स हो, जिसकी वजह से ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे, और अपने इमोशंस जो है वो, अपने इमोशंस को बिल्कुल कंट्रोल करके रखा हुआ है।
मास्क पहन के रखा हुआ है, अपने ट्रू फीलिंग्स आपको नहीं बता रहे हैं। तो ऐसे इनके हार्ट में फीलिंग्स है। और देखते हैं हम टैरो से। देखिए एंड ऑफ द डेक आया है हमें ट्रू लव। तो डेफिनेटली इनके दिल में आपके लिए बहुत प्यार है, पर अभी आप लोग के बीच में बहुत ज़्यादा दूरियां हो गई है। और ये सेपरेशन का जो भी रीज़न है वो इस पर्सन के लिए भी बहुत मुश्किल है कि वो आपसे दूर है। और देखते हैं टैरो से। इन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया है, उनके पर्सन की क्या फीलिंग्स है, ग्रुप 2 के लिए क्या फीलिंग्स है, ग्रुप 2 के पर्सन की ग्रुप 2 के लिए क्या फीलिंग्स है। पहला कार्ड आया है 4 ऑफ वैंड्स। सेकंड कार्ड है पेज ऑफ सोर्ड्स। उसके बाद है किंग ऑफ व्हील्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। उसके बाद है 4 ऑफ कप्स। जजमेंट। उसके बाद है 9 ऑफ वैंड्स। एंड ऑफ द डेक है हेरोफेंट। तो यहाँ जो हमें कार्ड्स आए हैं 4 ऑफ वैंड्स और 4 ऑफ कप्स। तो ये पर्सन हो सकता है आपके जो प्रपोज़ल है उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड हो, जिसकी वजह से ये आगे आपकी तरफ कोई भी कदम नहीं उठा पा रहे हैं। हो सकता है आपने इन्हें रिकॉन्सिलेशन के लिए या फिर आपने इन्हें दोबारा इनसे बात करने के लिए आपने इन्हें कांटेक्ट किया होगा, पर इस पर्सन ने तब रिजेक्ट कर दिया होगा, क्योंकि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड होंगे या इनके फैमिली जो है ये अपने फैमिली के ख़िलाफ़ नहीं जाना चाहते होंगे, जिसकी वजह से इन्होंने पास्ट में आपके साथ ऐसा किया है। तो इन्होंने जो भी आपके साथ किया है, क्योंकि यहाँ पर हमें है पेज ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है इस पर्सन ने अपने वर्ड्स से, अपने बातों से आपको मना किया हो, जो आपका ऑफ़र रिजेक्ट किया हो, या फिर ऐसा हुआ हो कि कुछ बातों से आपको हर्ट किया हो। तो इनको भी ऐसी फीलिंग है कि इन्होंने ये गलत किया है, ठीक है, इन्होंने आपके साथ गलत किया है, ऐसे इनके दिल में फीलिंग्स है। साथ में हमें यहाँ है किंग ऑफ व्हील्स और 9 ऑफ वैंड्स। तो आपको तकलीफ़ पहुँचा के आपके पर्सन भी इस सिचुएशन में है, 9 ऑफ वैंड्स की सिचुएशन में है, बहुत हर्ट हैं वो अंदर से, चाहे वो शो करे ना करे। शायद वो बाहर से ऐसे शो करते हैं किंग ऑफ व्हील्स की तरह, किंग ऑफ पेंटिकल्स की तरह फील करते हैं, मतलब आपको ऐसे दिखाते हैं कि रिलेशनशिप में इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ऐसे टाइप का सिचुएशन आपको दिखाते हैं। पर एक्चुअल में ये भी सिचुएशन से अभी लड़ रहे हैं, अभी इनके लाइफ में भी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, तो शायद ये आपको अभी बहुत ज़्यादा याद भी कर रहे हैं। उनको ऐसा भी लगता है कि इन्होंने जो आपको हर्ट किया है, हो सकता है वर्ड्स से हर्ट किया हो, उसके लिए ये पर्सन डीपली फील करते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा गलत किया है। कुछ डिसीजन इन्होंने लिया है जो कि जिसके लिए कि ये बहुत रिग्रेट फील करते हैं, और ऐसे इनके हार्ट में फीलिंग्स है।
ठीक है। और हमें है हेरोफेंट। हो सकता है कि समाज के कारणों की वजह से, समाज के रूल्स की वजह से आपके पर्सन आपसे दूर है, या इनकी सोसाइटी में अच्छी पोजीशन है, क्योंकि यहाँ पर हमें किंग ऑफ व्हील्स भी आया है। तो हो सकता है इनका समाज में बहुत अच्छा पोजीशन है और अपने सोसाइटी में अपने रुतबे की वजह से ये पर्सन आपकी तरफ शायद आपका ऑफ़र पास्ट में इन्होंने रिजेक्ट किया हो, ऐसा भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपके पर्सन अभी भी आपको मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोशल मीडिया में आपके बारे में पता करते हैं, देखते हैं, आपका फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो, आपको देखने की कोशिश करते हैं कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है। पर ये ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे इन्हें कोई मतलब नहीं है, पर एक्चुअल में ये छुप के और दूसरे के नज़रों से बचाकर ये आपके बारे में सर्च करते होंगे, मुझे ये भी यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट तो फील करते हैं, क्योंकि यहाँ हमें नाइट ऑफ वैंड्स आया है। इनका ऐसे दिल करता है कि ये आपके पास आ जाए, पर आपको प्यार भी ये पर्सन करते हैं। नाइट ऑफ कप्स भी आया है, पर ये अभी सिचुएशन में कुछ भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, सिर्फ वेटिंग एनर्जी यहाँ दिख रही है। पैशनेट आपके लिए ये पर्सन बहुत है। ठीक है, और मुझे ये भी दिख रहा है कि कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन जो है, सेकंड सिनेरियो ये दिख रहा है मुझे कि आपके जो पर्सन है वो, आपने हो सकता है इस पर्सन को मैरिज के लिए प्रपोजल दिया हो, पर ये पर्सन अभी मैरिज के लिए रेडी नहीं है। हो सकता है बहुत अच्छे पोजीशन में हो सोसाइटी में, और इनकी फैमिली में कोई अच्छे पोजीशन में हो, और ये अभी इनडिसिसिव है। अभी ये वैसी डिसीजन नहीं ले पा रहे, क्योंकि ये रिलेशनशिप में काफ़ी आपके साथ ऑन ऑफ रहते हैं, और अभी ये अपना टाइम चाहते हैं। अभी ये काफ़ी पेशेंस रखे अपना टाइम चाहते हैं। अभी वो किसी भी मेन लाइफ के डिसीजन ये पर्सन नहीं लेना चाहते। और मुझे ये भी दिख रहा है कि विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ वैंड्स, ये पर्सन अभी रेडी नहीं है। सिचुएशन, जिस भी सिचुएशन में है आपके साथ, उसमें अभी रेडी नहीं है आगे कुछ स्टेप्स लेने के लिए। तो अभी ऐसे पोजीशन में है, हैंग्ड पोजीशन में है आपके पर्सन। उनकी तरफ से क्या मैसेजेस है आपके लिए? गिव ए चांस, तो मौका चाहते हैं दोबारा। मैं खुद को तुम्हारे लायक नहीं समझता, ऐसा भी सोचते हैं आपके पर्सन। आई वॉन्ट टू मैरी यू वन डे। नेक्स्ट है, तुम्हें भुलाना मुश्किल है, तो आपको भुलाना बहुत मुश्किल है। और क्या है? माई हार्ट बीट सो फास्ट व्हेन आई सी यू, तो आपको जब भी देखते हैं इनकी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। यू मीन द वर्ल्ड टू मी। और नेक्स्ट है, यू गिव मी बटरफ्लाइज। मीन्स आपको देखते हैं तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत उनको अच्छा लगता है। तो ये रीडिंग उनके लिए है जिन्होंने ग्रुप 2 चूज़ किया था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।